हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज है 11 जनवरी 2026 और आज हम खान सर का बिहार सामान्य ज्ञान का पार्ट 3 देखेंगे। बिहार के हर परीक्षा में जो है 100% छपने वाले प्रश्नों का संग्रह है। इसमें इतिहास, भूगोल, राज्यव्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं विविध से प्रश्न दिए हुए हैं। बीपीएससी एंड बीएसएससी द्वारा आयोजित 1992 से 2025 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जामों में जो प्रश्न पूछा गया है उनका अध्यावर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का पूरा व्याख्या सहित दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार का इतिहास। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था? तो बिहार बना था 1912 में एक स्वतंत्र प्रदेश। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस का महत्व क्या है? बिहार दिवस का महत्व क्या है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? बिहार दिवस का महत्व क्या है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो ये है 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए हम हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से अलग हुआ। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो ये अलग हुआ 1912 में। 1912 में। इसका व्याख्या देखते हैं। बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा 22 मार्च 1912 को प्राप्त हुआ। बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा जो है 22 मार्च 1912 को प्राप्त हुआ। इस दिन बिहार और उड़ीसा वाला बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में स्थापित किया गया। यह निर्णय जो है दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम की घोषणा के बाद लागू हुआ, जिससे बिहार की राजनीतिक पहचान को नया आकार मिला। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा दोनों को स्वतंत्र प्रांत बना दिया गया। बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। हाँ, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? बाबा ठाकुर दास ने पटना में जो है किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ये क्या था? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना। इसका विश्लेषण देखते हैं। बाबा ठाकुर दास ने 1906 से 1907 ईस्वी में पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। इस सोसाइटी की स्थापना का उद्देश्य था हिंदू संत रामकृष्ण के जीवन में निहित वेदांत शिक्षाओं का प्रसार करना। अगला प्रश्न है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो ये क्या था? श्री कृष्ण सिंह ने। श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार में स्वराज दल का गठन किया था। अगला प्रश्न है, इसका व्याख्या यहाँ पे दिया हुआ है। बिहार में स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह ने की थी, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर स्वराज दल का गठन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा 1923 ईस्वी में किया गया था। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? 1931 में जो है बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो ये क्या था? फूलन प्रसाद वर्मा ने। फूलन प्रसाद वर्मा ने। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो वही है फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। इसका विश्लेषण है, बिहार में समाजवादी स्वराज पार्टी का गठन 1931 में जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, गंगा शरण सिन्हा और रामवृक्ष बेनीपुरी ने किया था। इस पार्टी के नेता जो है कांग्रेस के भीतर मार्क्सवादी, लेनिनवादी, समाजवादियों की विचारधाराओं के थे। समाजवादी पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से 2 उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की गई थी। ये था, पहला उद्देश्य था श्रमिक व किसान संगठन की स्थापना और दूसरा था समाजवादी विचारों का प्रचार प्रसार करना। अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? तो ये हुई थी 1931 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में किया गया था।
इसका विश्लेषण देखते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है स्थापना 1931 में की गई थी। इसकी औपचारिक स्थापना 17 मई 1934 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण द्वारा की गई थी। जयप्रकाश नारायण पार्टी के प्रथम महासचिव बने और आचार्य नरेंद्र देव प्रथम अध्यक्ष बने। जयप्रकाश नारायण एक गांधीवादी समाजवादी थे। अगला प्रश्न है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की स्थापना। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था सत्येंद्रनाथ सन्याल ने। सत्येंद्रनाथ सन्याल ने। ये क्वेश्चन दूसरे शब्दों में है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? तो इसका भी आंसर वही होगा, सत्येंद्रनाथ सन्याल। इसका विश्लेषण देखते हैं। सत्येंद्रनाथ सन्याल द्वारा 1908 में बनारस में तथा 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखाओं की स्थापना की गई थी। अनुशीलन समिति गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी। इस शाखा का नेतृत्व BN कॉलेज के बंकिम चंद्र मित्रा को दिया गया था। इसका उद्देश्य वंदे मातरम के प्रणेता विख्यात बंगला उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बताए गए मार्ग का अनुसरण करना था। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण जो है किस पार्टी से संबंधित थे? तो ये था कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित। जयप्रकाश नारायण स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। उन्होंने इस पार्टी के माध्यम से समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया और आदर्शवादी दृष्टिकोण अपनाया। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है, इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1908 ईस्वी में। 1908 ईस्वी में। इसका व्याख्या है, बिहार में प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का गठन वर्ष 1908 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है पटना में स्थापित किया गया था। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक प्रादेशिक समिति थी जो बिहार राज्य में राजनीतिक गतिविधियों का संचालन करती थी। बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घटना कब हुई थी? तो ये हुआ था 4 मार्च 1929 ईस्वी को। 4 मार्च 1929 ईस्वी को। किस वर्ष जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो ये किया गया था 1929 ईस्वी को। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इससे किस सन में हुआ था? ये अलग अलग शब्दों में पूछा गया है। ये भी 1929 में हुआ था। एक ही प्रश्न है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन हुआ था 1929 ईस्वी में। इसका विश्लेषण देखते हैं। यहाँ पे है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 ईस्वी में हुई थी, जिसका नेतृत्व जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था तथा 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया ताकि किसानों की शिकायतों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा जा सके। इससे जुड़े अन्य नेता थे राहुल सांकृत्यायन, यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा, रामनंदन शर्मा, किशोरी प्रसन्न सिन्हा और पुष्पोदय शर्मा आदि। अगला प्रश्न है, बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में जो है स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो ये था नारायण प्रसाद। बिहार में स्वराज दल का अध्यक्ष कौन था? नारायण प्रसाद। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। नारायण प्रसाद पहले अध्यक्ष और अब्दुल बारी पहले सचिव थे। 1923 में बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व श्री कृष्ण ने किया था। श्री कृष्ण सिंह ने किया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो है पहली बैठक पटना में हुई किस वर्ष में? तो ये हुई थी 1934 ईस्वी में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में किस वर्ष हुई थी? 1934 ईस्वी में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक 17 मई 1934 को पटना में हुई थी। इस बैठक का आयोजन जयप्रकाश नारायण ने किया था और इसमें कई युवा समाजवादियों ने भाग लिया। अगला प्रश्न है,
बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था किसने? बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार छात्र परिषद को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संगठित किया था। यह जो है संगठन 1906 ईस्वी में स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य छात्रों को राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में शामिल करना था। अगला प्रश्न है 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो ये था स्वामी विद्यानंद। बिहार के देशी राज्य दरभंगा में 1919 में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये था वही स्वामी विद्यानंद। एक ही प्रश्न को जो है अलग अलग शब्दों में हर एग्जाम में पूछा गया है। ये पूछा गया बिहार पुलिस कांस्टेबल 8/3/2020 को हुआ था शिफ्ट 2 में, और ये पूछा गया है लेखा पदाधिकारी पीटी एग्जाम था 25/9/2016 को। मतलब प्रश्न वही है, अलग अलग शब्दों में पूछा गया है। अब ये देखिए बिहार पुलिस कक्षपाल में पूछा गया 2019 में। 1919-1920 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो ये था वही स्वामी विद्यानंद। इसका व्याख्या देखते हैं, यहाँ पे है। राम मनोहर लोहिया एक प्रमुख समाजवादी नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन 1917 में चंपारण सत्याग्रह से सीधे तौर पर जुड़े हुए नहीं थे। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया गया था। इस सत्याग्रह में राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, आचार्य कृपलानी, रामनवमी प्रसाद और बाद में जवाहरलाल नेहरू सहित कई युवा राष्ट्रवादियों ने भाग लिया था। चला, इसका कहाँ हम आ गए? इस प्रश्न का तो विश्लेषण दिया ही नहीं है, ये दूसरे प्रश्न का लग रहा है। 17 ये प्रश्न है। ओहो, पेज उल्टा पुल्टा हो गया, कोई बात नहीं। पेज आगे पीछे हो गया है। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? चंपारण में जो है गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? ये दिया था राजकुमार शुक्ला ने। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये किया था राजकुमार शुक्ला ने। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो ये क्या था? राजकुमार शुक्ला ने। इसका व्याख्या देखते हैं। बिहार में महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? करने वाला था, प्रमुख नेता था राजकुमार शुक्ल का जन्म 23 अगस्त 1875 को बिहार के चंपारण जिले में मुरली भरहवा गांव में हुआ था। 1917 ईस्वी में गांधी जी राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर चंपारण आए और वहां के किसानों के साथ मिलकर चंपारण में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया। चंपारण में किसानों को अपनी जमीन का 3/20वां हिस्सा नील खेती के लिए अंग्रेजों को देना पड़ता था, जिसे तीन-कठिया प्रणाली कहा जाता था। इस आंदोलन में ब्रज किशोर प्रसाद, शीतल राय, शेख गुलाब और स्वामी सहजानंद सरस्वती जैसे अन्य नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बिहार में तीन-कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना हिस्सा दिया जाता था? तो ये दिया जाता था 3/20 भाग। चंपारण सत्याग्रह में जो है चंपारण में नील की खेती की प्रमुख प्रणाली तीन-कठिया प्रणाली थी, और इसमें किसान को अपनी भूमि के 3 कट्ठे प्रति बीघा, यानी 1 बीघा 20 कट्ठे का होता है। 3 कट्ठे प्रति बीघा यानी 1 बीघा 20 कट्ठा, यानी अपनी भूमि के 3/20 हिस्से 3 कट्ठा प्रति बीघा में नील की खेती करने की बाध्यता थी। इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो बिहार का किसान नेता कौन थे? इसका आंसर इधर दिया होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 और 2। हाँ, वही है, स्वामी विद्यानंद और
स्वामी सहजानंद, ये दोनों जो है किसान नेता थे। स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद किसान नेता थे। इसका व्याख्या देखते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है, स्वामी सहजानंद सरस्वती 22 फरवरी 1989 से 26 जून 1950 तक 22 फरवरी 1889 से 26 जून 1950 तक भारत के राष्ट्रवादी नेता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वे भारत में किसान आंदोलन के जनक थे। उन्होंने बिहार में किसान आंदोलन को संगठित किया और बिहार किसान सभा की स्थापना की। स्वामी विद्यानंद बिहार के प्रथम किसान नेता थे, प्रमुख किसान नेता थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? यही था चंपारण सत्याग्रह। नील की फसल में लागू 3 कठिया पद्धति के विरोध में गांधी जी ने चंपारण में ही 1917 में सविनय अवज्ञा का पहला सफल प्रयोग किया। चंपारण सत्याग्रह की सफलता और अपार लोकप्रियता ने गांधी जी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अग्रदूत बना दिया। इस सत्याग्रह से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि से संबोधित किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो है एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? हुंकार पत्रिका का प्रकाशन किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। उसका नाम था हुंकार। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक एक साप्ताहिक हिंदी पत्रिका का प्रकाशन किया था। इसका प्रकाशन जो है पटना से होता था। इसका प्रकाशन 1940 ईस्वी के दौरान हिंदी साहित्यकारों जैसे पंडित यमुना कारजी के साथ साथ राहुल संस्कृत्यायन और अन्य के नेतृत्व में हुआ था। किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने अनेक पत्रिकाओं और पुस्तकों की रचना की, जिसमें कुछ प्रमुख भूमिहार ब्राह्मण, भूमिहार परिचय, कर्मकलाप, हुंकार, दी अदर साइड ऑफ द शील्ड, रेंट डिडक्शन इन बिहार, हाउ इट वर्क्स आदि शामिल हैं। अगला प्रश्न है, 1922-23 ईस्वी में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या तो उपयुक्त में से एक से अधिक। चंपारण सत्याग्रह की सफलता से उत्साहित होकर किसान सभा का गठन 1922-23 ईस्वी में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर एवं श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। इस सभा का मूल उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्यवादी शोषणकारी नीतियों का विरोध करना था। जुबैर किसान सभा के सरदार थे, जबकि कृष्ण सिंह जो है किसान सभा के नायब सरदार थे। अगला प्रश्न है, 1919-20 में दरभंगा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था स्वामी विद्यानंद ने। 1919-20 में दरभंगा किसान सभा का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था, जो दरभंगा राज्य के शासक महाराज रामेश्वर सिंह के खिलाफ था। प्रमुख नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती, बाबू श्री कृष्ण सिंह और बाबू राम दयालु सिंह थे। स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना किया था। स्वामी सहजानंद ने। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद संबंधित थे किससे? स्वामी सहजानंद संबंधित थे बिहार किसान सभा आंदोलन से। बिहार किसान सभा आंदोलन से संबंधित थे स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद नेता थे किसके? किसानों के नेता थे। स्वामी सहजानंद किसानों के नेता थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती एक प्रमुख किसान नेता थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है एक प्रमुख किसान नेता और सामाजिक सुधारक थे। उन्होंने भारत में किसान आंदोलन को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और बाद में अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष बने। इन्होंने किसान आंदोलन का नारा लठ हमारा जिंदाबाद दिया। इन्होंने किसान आंदोलन का नारा क्या दिया था? लठ हमारा
जिंदाबाद। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? तो ये था राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो है बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बिहार में किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह 1911 में शामिल हो गए थे। इन्होंने 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया था। इन्होंने जो है चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी के साथ पश्चिमी चंपारण में की थी। अगला प्रश्न है, सन 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस लिए किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये किया गया था जमींदारों की क्रूरता के विरुद्ध किसानों की शिकायतों को प्रकाश में लाने के लिए। 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन मुख्य रूप से किसानों के आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया था। इसका उद्देश्य था जमींदारी प्रथा के खिलाफ आवाज उठाना और किसानों को उनकी जमीन पर मालिकाना हक दिलाना। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? बिहार में 1929 में जो है किसान सभा का आंदोलन का आरंभ किसने किया था? ये क्या था? स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। बिहार में जो है 1929 ईस्वी में, हाइलाइटर ही सही है, बिहार में 1929 ईस्वी में जो है किसान सभा आंदोलन का आरंभ हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किया था। उन्होंने इसी वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था जमींदारों के खिलाफ किसानों की शिकायतों को संगठित करना। किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, निर्बल सेवक। निर्बल सेवक। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसानों की समस्या को उजागर करने के लिए निर्बल सेवक और हुंकार जैसे समाचार पत्र का प्रकाशित किए थे। निर्बल सेवक जो है समाचार पत्र किसानों की समस्याओं, उनकी कठिनाइयों और उनके साथ हो रहे अन्याय के प्रकाश में लाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच था। अगला प्रश्न है, मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो ये था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। बकास्त भूमि की वापसी की मांग। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। बकास्त भूमि वह भूमि होती है जिस पर किसान पहले खेती करते थे, लेकिन बाद में जमींदारों ने उस पर कब्जा कर लिया था। बकास्त भूमि जो है वह भूमि होता है जिस पर किसान पहले खेती किए थे, लेकिन बाद में जमींदारों ने उस पर कब्जा कर लिया। यह आंदोलन 1936 ईस्वी में कार्यानंद शर्मा के द्वारा किया गया था। किसानों ने जमींदारी प्रथा के खिलाफ भी विरोध किया, जो उस समय किसानों के शोषण का एक प्रमुख कारण था। 1939 ईस्वी में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्या था? राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने। 1939 ईस्वी में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? यही क्या था? राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है, इसका व्याख्या देखते हैं। वर्ष 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व जो है राहुल सांकृत्यायन ने किया था। इस सत्याग्रह के दौरान राहुल सांकृत्यायन को एक झूठे मामले में फंसाकर जेल भेज दिया गया तथा उन्हें 6 महीने की सजा हुई। उन्हें हिंदी साहित्य के महापंडित के उपनाम से जाना जाता था। उनकी रचनाएं थी बोलगा से गंगा, शैतान की आंख और मेरी जीवन यात्रा अतीत से वर्तमान। ये सब उनकी रचनाएं थी। 6 अप्रैल 1930 को जो है
चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था विपिन बिहारी वर्मा ने। विपिन बिहारी वर्मा ने 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी मार्च के माध्यम से नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। 12 मार्च 1930 को जो है महात्मा गांधी ने दांडी मार्च के माध्यम से नमक सत्याग्रह की शुरुआत की और 6 अप्रैल 1930 को जो है चंपारण में विपिन बिहारी वर्मा ने नमक कानून को भंग करते हुए नमक बनाकर आंदोलन शुरू किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस जिले के किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था? ये किया था चंपारण जिले का। चंपारण जिले के किसानों को दुख दूर करने के लिए चंपारण सत्याग्रह किया था। गांधी ने जो है बिहार के चंपारण जिले के किसानों का दुख दूर करने के लिए 1917 में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने बिहार के किसान राजकुमार शुक्ला के कहने पर भाग लिया था। अगला प्रश्न है, बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? यह था स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार के उग्र कृषक नेता थे। इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के देवा ग्राम में हुआ था। उन्होंने 1937 से 1938 में बिहार में बर्खास्त आंदोलन किया था। बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था? नाम बताइए। तो ये था कार्यानंद शर्मा जो है एक प्रमुख वामपंथी नेता थे जिन्होंने बिहार में किसान आंदोलन को प्रेरित किया। उन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया जिसका उद्देश्य था जमींदारों के खिलाफ किसानों के अधिकारों की रक्षा करना। यह 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा स्थापित एक किसान संगठन था। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे को समाधान करने के लिए कौन सा कदम उठाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये जो है चंपारण कृषि समिति की स्थापना की थी। चंपारण आंदोलन जो है पश्चिमी चंपारण में 1917 ईस्वी में किया गया था। यह आंदोलन को तिनकठिया आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए चंपारण कृषि समिति की स्थापना 29 नवंबर 1917 में की थी ताकि किसानों की समस्याओं और नील की खेती से जुड़े विवादों का समाधान किया जा सके। अगला प्रश्न है, 1937 से 38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। बिहार में बर्खास्त आंदोलन का नेतृत्व जो है 1937 से 38 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा आयोजित किया गया था। यह आंदोलन बिहार प्रांतीय किसान सभा के नेतृत्व में आयोजित किया गया था जिसका उद्देश्य था जमींदारों द्वारा किसानों के से बर्खास्त भूमि को वापस पाना। इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, यदुनंद शर्मा थे, राहुल संस्कृत्यायन थे, पंचानन शर्मा थे और जामुन करनीति थे आदि थे। अगला प्रश्न है, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बटक मियाँ ने जो है महात्मा गांधी की जान बचाई थी। उसके भोजन में जहर मिला दिया गया था, उसी में उन्होंने जान बचाई थी। इसका विश्लेषण देखते हैं। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी की जान बचाने वाले बिहार के रसोइया का नाम था बटक मियाँ। 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी बिहार के चंपारण जिले में किसानों की नील की खेती से संबंधित समस्याओं को लेकर
बगान मालिकों से मिलने गए थे। नील बगान के ब्रिटिश प्रबंधक इरविन ने गांधी जी को जहर मिला दूध परोसने के लिए अपने रसोइया बटक मियाँ को कहा था। बटक मियाँ ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और साजिश का पर्दाफाश कर दिया, जिससे गांधी जी की जान बच गई। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो ये जो है राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं है। राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं है। ये पाठ हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।